यूपी में जातिगत समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अपना दल के बाद अब बीजेपी ने भारतीय समाज पार्टी को पकड़ा है। अमित शाह ने भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन का ऐलान किया है। शाह को पता है कि अगर यूपी फतह करना है तो छोटे छोटे दलों को एकजुट करना जरूरी है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक और चाल चल दी है। मऊ पहुंचकर अमित शाह ने भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन करने का ऐलान किया है। वैसे तो पूर्वांचल में राजभर वोट बैंक की अच्छी तादाद है। पूर्वांचल में तकरीबन 65,000 राजभर वोटर हैं। भारतीय समाज पार्टी के अति पिछड़ा अति दलित महापंचायत रैली में अमित शाह पहुंचे थे। शाह ने मंच से भारतीय समाज पार्टी से विलय की घोषणा भी की। मिशन यूपी के लिए बीजेपी को एक और छोटी पार्टी का साथ मिल गया है। 20 सालों तक ओम प्रकाश राजभर ने काशीराम के साथ काम किया और बीएसपी में बड़े नेता रहे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। 2001 में बीएसपी से निकलने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय समाज पार्टी बनाई थी। भारतीय समाज पार्टी राजभर समाज की पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर पिछला विधानसभा चुनाव मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के साथ मिलकर लड़े थे। करीब 30 ऐसी सीटें थी जहां पार्टी को 4,000 से लेकर 50,000 तक वोट मिले। बीजेपी की कोशिश यादव के मुकाबले में सभी पिछड़ों को एकजुट करने की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर पलायन रोकना है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने यूपी में अपना दल के साथ गठबंधन किया था। चुनावी तालमेल में अपना दल की 2 सीटों पर चुनाव लड़ी बीजेपी और जीत भी गई। कुर्मी जाति के वोटरों पर इस पार्टी की अच्छी पकड़ है। जातिगत समीकरण साधने के लिए अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया, लेकिन वहां पर भी फूट पड़ गई। चुनावी तालमेल की खबरों के बीच अपना दल के इस गुट का झगड़ा बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। छोटे छोटे दलों के साथ तालमेल करके मोदी पूर्वांचल में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। शाह को पता है कि छोटे छोटे दलों को एक साथ करके ही मिशन यूपी जीता जा सकता है। यूपी में जाति समीकरण को देखते हुए बीजेपी अपनी बिसात बिछाने में जुट गई है। अब देखने वाली बात होगी कि शाह कैसे विरोधी दलों को मात दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज।